जय माँ। ये एक बहुत सुंदर, कभी कभी कहते हैं ना कि हार्मनी ऑफ इवेंट्स। तो बात ये हुई थी कि नए जगत के संकेत के बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। वैसे अभी जो पहला प्रश्न आया वो इसी से संबंधित है, तो ये बहुत ही सुंदर बात है। इसलिए मैं उसी प्रश्न को लेकर प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम पाशर में जाना, शायद जिन्होंने इसको प्रश्न को लिखा है, और सही बात है, कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि भाई नए जगत की जो बात हो रही है किस संदर्भ में हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति नया जगत की अपनी उसकी कल्पनाएं होती हैं। तो प्रश्न ये है कि अतिमानसिक चेतना को अवतरण में कितना समय लगेगा। अतिमानसिक चेतना का प्रकटन प्रारंभ हो गया है। दो बातें, अवतरण और प्रकटन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अवतरण श्री अरविंद सीमा के देह में और भी आसपास के जो क्लोज डिसाइपल्स थे उनके अंदर ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अवतरण एक व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन प्रकटन पूरी धरती के ऊपर और उसके प्रभाव फलस्वरूप पूरी पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर उसका जो प्रभाव है, तो उसको प्रकटन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन। तो ये दो शब्द हैं, डिसेंट और मैनिफेस्टेशन। डिसेंट जब व्यक्ति के अंदर अनुभव होता है, मान लीजिए मेरे अंदर इसका अनुभव हो कि भाई माता जी की शक्ति उतर रही है, तो वो एक इंडिविजुअल फिनोमिना है। लेकिन पूरे संसार में वो व्याप्त होकर वो कार्यरत है, वो एक मैनिफेस्टेशन है। तो प्रकटन 29 फरवरी 1956 से प्रारंभ हो गया है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि कब होगा नहीं, हो गया है, शुरू हो गया है। इसके अवतरण के पूर्व माता जी से जुड़े लोगों के अवतरण का आभास लगना शुरू होगा माता जी के शब्दों में। ये बहुत पहले के शब्द हैं, जब वो कि भाई उन लोगों को पता चलेगा, ये माँ 56 के पहले उनकी कन्वर्सेशंस है। और अब तो मैं आपको ये बताऊं, और बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ, ना केवल आभास हो रहा है, बहुत लोग इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो खुल चुके हैं और वो सारे जो लक्षण जिनकी बात कही है वो उनको अपने अंदर अनुभव हो रहे हैं। तो वो एक पहला विषय कि इसमें तो आप कितना भी किसी समुद्र के बारे में या जलराशि के बारे में आप कितना भी किसी को बता दें, वो जब तक उसमें उतरेगा नहीं तब तक उसको ये अनुभव नहीं होगा कि वो चीज़ क्या है। तो केवल पढ़ने से सुनने से नहीं होगा अनुभव, उसमें हमको इट्स ए लीप ऑफ फेथ। तो वो लीप ऑफ फेथ क्यों कुछ लोग ले लेते हैं, कॉल आनी चाहिए, फिर जा कर के आप किताब पढ़ लीजिए हिमालय के बारे में, वो एक अलग बात है। लेकिन हिमालय जाना और उसका अनुभव करना वो एक अलग बात है। तो इसका प्रारंभ शुरू हो गया है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये प्रकटन कहाँ हो रहा है, किसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो तीन चीज़ें पहले यहाँ आवश्यक है हम समझ लें। किसी भी चीज़ का अगर हम बाहर से देखते हैं तो अंतिम चेंज होता है। आप किसी भी चीज़ का देखिए, जीवन में कोई भी चीज़, सामूहिक स्तर पे, व्यक्तिगत चीज़ पर स्तर पे कहाँ से प्रारंभ होती है, वो एक आइडिया जो अंदर में कहीं पर आता है। आप देखिए आज लोग जेट एज आ गई है। अब मैं पुष्पक विमान की नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक एज में था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आधुनिक संसार को देखें तो आइडिया के रूप में सबसे पहले ये श्री अरविंद की एक विभूति लियोनार्डो दा विंची के मस्तिष्क में आया था कि ये संभव है कि मनुष्य उड़ सकता है। अगेन भारतवर्ष में भारद्वाज ऋषि का विमान शास्त्र है, और ये एक विधा थी, एक ज्ञान था जो विलुप्त हो गया। लेकिन आधुनिक समय में सबसे पहले दा विंची के अंदर 400-500 साल पहले ये एक विचार के रूप में आया। उन्होंने डायग्राम भी बनाए हैं थोड़े बहुत, मैंने पर्सनली जाके देखे हैं म्यूजियम के अंदर, जहाँ उन्होंने विमान के ऊपर कैसा होना चाहिए, एक लोग कहते थे कल्पना है। उसके कुछ 100 वर्षों बाद जब राइट ब्रदर्स ने कहा यह संभव है, तो उसके अपने जो राइट बंधु बड़े स्टॉन्च क्रिश्चियन फैमिली से थे, तो उनके माता पिता ने कहा ये तुम जो कह रहे हो ये बाइबल के अगेंस्ट है और तुम विधर्मी हो गए हो। सब ने डिसोन करना शुरू कर दिया उनको, पर बेचारे बड़े परेशान। खैर बनाया, कितनी दूर गया, 100 मीटर गया होगा। लेकिन उसने एक बाद में एक टाइम आया जब वो एकदम ऐसा कैस्केडिंग शुरू हुई कि अब विमान की यात्रा एकदम नॉर्मल चीज हो गई है। तो हर चीज अंदर से बाहर की ओर जाती है। आपको उसके चिन्ह ढूंढने तो अंदर चिन्ह ढूंढने हैं पहले।
अगर आप सोचेंगे देह परिवर्तन हो गई, रूपांतरित हो गई, स्वयं श्री अरविंद ने कहा, उसमें माँ ने कहा कुछ 100 साल, श्री अरविंद कहते हैं वो लास्ट है, अंदर से शुरू होनी चाहिए। लेकिन अंदर से शुरुआत के भी लक्षण हैं, बाहर के भी लक्षण हैं, पर पहले हमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट चेंजेस आर विद इन। वो अंदर के चेंज कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? एस्पिरेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप 60 के दशक में मनुष्य के अभिप्सा को टटोलेंगे तो आप देखेंगे चाहे भारत हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उसके अंदर एक नई चीज अभिप्सा के रूप में जन्म लेने लगी थी। भारतवर्ष में कल ही मैंने इस गाने की भी बात की कि एक अति हो गई थी, जिसको कहते हैं ना अंधकार की, और क्या जन्म ले रही थी? इस तरह की भावनाएं, एक आदर्श जगत की। आप कहेंगे कौन से, कहाँ पर ये आपने कह दिया? गाना सुना होगा सबने, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो और गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आप देखें कि एक अद्भुत प्रेम की भी उसी समय के करीब एक नई अवधारणा जन्म ले रही है। क्या? हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एक ऐसी भावना की जो सीमित सोच है, मानसिकता, उससे हम बाहर निकलें। रिलीजन्स को लोग डिस्कार्ड करने लगे, भारतवर्ष में, बाहर भी। बाहर आपको जानकर ये शायद कई लोगों को पता हो, आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में और यूरोप में इन जनरल 80% जो चर्च हैं वो खाली हैं, कोई नहीं चाहता। वो विवाह के उपलक्ष्य वगैरह के लिए, क्योंकि मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसलिए वहाँ पोप भी कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कन्वर्ट करो, क्योंकि वहाँ की उर्वर भूमि है। ये आपको ट्रुथ बता रहा हूँ कि वहाँ लोग छोड़ चुके हैं, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक चीज़ जो अंदर से कोई चीज़ जाग रही है कि भगवान को हम इन सीमित विश्वासों में नहीं बांधना चाहते हैं। एक विश्व बंधुत्व का एक नया भाव जागा, और ऐसे ऐसे रूप में जागा। अब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक आई थी वहाँ पे सॉन्ग में, अगेन उसका जो डांस है या डांसर है उसकी कोई, वो बहुत ही बेकार की चीज़ है, लेकिन आप सबने शायद सुना होगा। वो गीत है इमेजिन। सुना है किसी ने ये गाना? इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, एक नए जगत का गीत था इमेजिन। उसके साथ एक और गाना आया, जब मैं एफएमसी में था तो प्रचलित था, सबसे पहले वहाँ मेरा अंग्रेजी गानों से परिचय हुआ था। नहीं तो बहुत शुद्ध भारतीय अभी भी हैं, पर वो गाना था वी वांट नो एजुकेशन। अब वहाँ क्या कह रहे थे बच्चे? कह रहे थे वो हमें वो वाली शिक्षा नहीं चाहिए जिसमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। हमको वो शिक्षा चाहिए जो हमें हमारे सत्य से परिचय कराती है। वो इन शब्दों में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे अंदर का सत्य जो अनोखा है, अनूठा है, वो निकले। और वो एक इंडिविजुअलिटी के रूप में प्रकट हुई कि हम सबका एक अपना सत्य है। हम किसी केवल बंधे हुए हैं, हमको जो सब कह रहे हैं उसी हिसाब से हम जीवन को चलने दें। हमारा भी तो कोई सत्य है, हमारा भी तो कोई व्यक्तित्व है। इसको श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ये सब है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो विलुप्त हो गई थी। धर्म से ग्लानि कि स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? जो आपके अंदर डिवाइन का इंपल्शन है, वो स्वधर्म है। भीम का स्वधर्म था कि वो 100 लोगों को मार दे। भीम से पूछा गांधारी माता ने, एक को तो छोड़ देना था। भीम कहते हैं माता आदर है तुम्हारा, पर तुम्हारे 200 पुत्र होते उनको भी मैं समूल नष्ट कर देता। ये भीम का स्वधर्म है। भीम गांधीयन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए उनको। भीम भीम है। तो हर किसी के अंदर एक सत्य है जो प्रकट होना चाहता है। ये एक एंग्स्ट ऑफ द एज, इसको अलग अलग शब्दों में कहा गया, जो हम 60s के दशक में देखते हैं। 60s के दशक में एक और चीज हुई जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में, कि कई पुरानी चीजें इस समय उठेगी। ये कब लिख रहे हैं? वो 1914 में। कई पुरानी चीजें, वो कहते हैं कि अगर हम संसार को देखें तो एक मीडिया की जादूगरनी, एक मीडिया MEDE है, वो वाला मीडिया नहीं हमारा वाला, वो एक ग्रीक जादूगरनी है जो इधर उधर की चीज़ें डाल करके एक नई चीज़ बनाती थी उसमें से।
और वो पोशन होता था, मैजिक पोशन। तो कहते हैं एक पूरा संसार एक मीडिया के कॉल्ड्रॉन, यानी वो पात्र, अक्षय पात्र वैसा बन गया है जिसके अंदर बहुत सारी नई पुरानी चीज़ों को डाला जा रहा है और उनको मिलाया जा रहा है और उसके अंदर से एक नई चीज प्रकट की जा रही है, नई चीज को प्रकट करने के लिए। और उसमें वो कहते हैं वन ऑफ दोज थिंग्स इज इंडियन योगा, 1914 में कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि वह भारतीय योग जो एस्थेटिक्स, जो गुफाओं में छिपा हुआ था, अब बाहर निकल रहा है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। 60 में क्या हुआ था? 60 में योग, अगेन आसन, लेकिन जो चीज प्रारंभ करती है ना अपने वो इन्फेंसी की नॉलेज से प्रारंभ होती है, तो वो आसन के रूप में प्रारंभ हुआ और उस पर स्टडीज हुई। 60 के दशक में योग और मेडिटेशन को मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी और मेडिसिन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, इसके अंदर संभावना है कि ये शरीर को निरोग रख सके। मेरी अपनी रिसर्च थी एमडी के समय, तो वो स्वीकृति मिली। और मेरी रिसर्च थी 70s के एंड की बात कर रहा हूँ मैं, 80s। तो ये योग और मेडिटेशन को मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी, पहले एक एकदम भेद था कि नहीं, अब धीरे धीरे, और 2000 कौन सा साल था, 14 था, जब योग को एक इंटरनेशनल योगा डे विश्व ने स्वीकार किया। किस तारीख को ये स्वीकार हुआ? एनीबडी कैन से? 21 जून को। 21 जून को क्या हुआ था? और कुछ हुआ था, ये देखिए मैंने बताया ना, हार्मनी ऑफ इवेंट्स। 21 जून को कुछ और हुआ था। 21 जून को आर्य की घोषणा की गई थी, जिसके फलस्वरूप श्री अरविंद की कलेक्टेड वर्क्स। आर्य की घोषणा 21 जून को की गई थी, वही 1914 में। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में, पहला इशू 15 अगस्त को आया था, घोषणा 21 जून को की गई थी, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर्स जो भी आपको पहले बताना पड़ता है ना कि हम एक नई मैगजीन निकाल रहे हैं। और उसी 21 जून को अब योग से कम शब्द से लोग परिचित हैं। धीरे धीरे अब देखिए कि इसमें लोग जोड़ने लगे हैं कि योग केवल एक आसन नहीं है, योग एक वे ऑफ लाइफ है, इसमें इनर आउटर अब प्रारंभ हो गया है। एक लक्षण है, क्या हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर चीजें जा रही हैं। यूथ अनरेस्ट। अब एक समस्या और आती है नए जगत के बारे में। हम चाहते हैं नए जगत कैसा हो? वैसे हमारी दुनिया बड़ी अच्छी थी जिसमें हम जी रहे थे, थोड़ी बहुत कमियां थी, वो दूर हो जाए ना तो नया जगत आ गया। मेरी सड़क ठीक हो जाए तो नया जगत आ गया, बाकी सब बहुत अच्छा है। यही तो भूल है, वो नया जगत नहीं है, ये पुराने जगत की पुनरावृत्ति है। श्री अरविंद इसका संकेत देते हैं कि कली व्रजनम एक शब्द है हमारे यहाँ। कली में जो बैड होता है और जो गुड होता है वो सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक नई चीज आनी है। अब देखिए आप, महाभारत में इसकी बात मिलती है। महाभारत में केवल ये नहीं था कि बुरे लोग गए, हम लोग जो नॉर्मली कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की विजय। भीष्म भी गए, द्रोणाचार्य भी गए, कर्ण भी गए, बहुत सारे गए, दोनों प्रकार के, क्योंकि जो उसकी हाइट थी वो भी समाप्त होगी। सब कुछ जैसे वो ओरिजिनल बुलडोजर बाबा का एक्शन है कि पूरा पास्ट आपका मिटा दिया जा रहा है। माँ एक जगह कहती है नया जगत कैसा होगा, एक जगह कहती है एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। नए जगत का जो चिन्ह है उसको लोग कहते हैं कि देखो देखो कैसे बच्चे बर्बाद हो गए। मैं बहुत बच्चों से मिला हूं, बहुत 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 बच्चों से, लिटरली मैं कह सकता हूं असंख्यों से, और कांटेक्ट में हूँ अभी भी। 10 साल, 11 साल, 12 साल के, 8 साल के। आज भी आज का लोग दापे एक बच्चे ने पूछा मृत्यु क्या है नचिकेता आ रहे घर घर में। तो ये बच्चे जो हैं ये रिलीजन से अलग हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं हुए हैं। एक आपको एक छोटा सा ये संकेत कैसे मिलते हैं। एक पूरी सभा में बात हो रही थी, बच्चे सुन रहे थे, तो मेरी बात होने के बाद एक बच्चे ने बोला, एक लड़की ने बोला, सर बहुत अच्छा लगा लेकिन आई डोंट एग्री। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो आधुनिक युग की सबसे अच्छी बात है कि वी एग्री टू डिसएग्री। और हमारा तो पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म प्रश्न के ऊपर खड़ा हुआ है। पूरी गीता
प्रश्न उत्तर पर है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन। अब देखिए गुड साइन है, लेकिन लोग क्या बड़ा सवाल करता है अपने माता पिता से। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी कार्बन कॉपी बने, क्लोन बने? प्रश्न करेगा, आपके पास अगर उत्तर नहीं है तो सो सॉरी, ये तो आपकी समस्या है, बच्चे की नहीं है। वो तो इस एज का है। श्री अरविंद कहते हैं ओरिजिनल थिंकिंग में कि ओरिजिनल थिंकिंग भारत अपनी गरिमा कैसे प्राप्त करेगा, व्हेन इट बिगिंस टू क्वेश्चन एवरीथिंग, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। ये नहीं कि केवल हम इंडियन को क्वेश्चन करें, वेस्टर्न को अपनाएं, एवरीथिंग वन हैज टू क्वेश्चन, तब हम ओरिजिनल थिंकिंग को प्राप्त होते हैं। सोक्रेटिस का ये मेथड है, बाय द वे। सोक्रेटिस के लिए कुख्यात है, प्रख्यात है, सॉरी, कुख्यात कहते थे कुछ लोग, क्योंकि वो प्रश्न में प्रश्न करते करते अंत में वो व्यक्ति कहता था मुझे नहीं मालूम। तो सोक्रेटिस कहते हैं मालूम तो किसी को नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझे नहीं मालूम, इसलिए लोग मुझे वाइज मैन कहते हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है। तो ये बच्चे प्रश्न करते हैं। तो उसने प्रश्न किया, मैंने कहा वेरी गुड, पहले तो तुम्हें फुल मार्क्स कि तुमने प्रश्न किया। ऐसे ही बच्चे चाहिए भारतवर्ष में। मुझे भी लोग डांटते थे, पंडित सारे, बहुत प्रश्न करता है, अपने बच्चे को आप थोड़ा सिखाइए, तर्क नहीं करे। अच्छी बात है। जनेऊ पहना रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई देखिए हम तो नहीं पहनेंगे। क्यों? मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, आप जो मुझे कहने वाले हैं ना कि करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्रारंभ झूठ से होगा। तो बोले क्या? मैंने कहा आप बोलोगे सदा सत्य बोलो, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अब देखिए 15 साल का था, दे कुडंट अंडरस्टैंड दैट आई एम बीइंग ट्रूथफुल, कि मैं इसकी गारंटी आपको कैसे दे दूं कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं पहन लूं, पहनने के लिए, और कुछ कह दूं जो मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर मैंने उनको उदाहरण दिया, ऐसे सब चीजें होती हैं जिसमें, तो फिर वही बात की बड़ा वो बहस कर रहा है। फिर माता पिता ने कहा बहन की शादी हो रही है, पैसे वैसे खर्च सब बराबर हो जाएगा, कर ले। तो मैंने आई सकम हाँ उसी में निपट जाएगा। पर ये बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और उनका प्रश्न उचित है कि भाई आप जनेऊ पहन के मुझसे कुकृत्य करवा रहे हो, उससे कम से कम उसको खराब तो नहीं कर रहा है, प्रदूषित। और जनेऊ का असली अर्थ तो बाद में मुझे पता चल गया, वो एक अलग बात है। तो उस बच्ची ने जब पूछा, मैंने कहा कि तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? बोले मैं भगवान को नहीं मानती। मैंने कहा ओके, किस भगवान को नहीं मानती? अब इसके लिए वो तैयार नहीं थी। उसने कहा ऐसा भगवान जो लोगों को पुरस्कार और दंड देता है। मैंने कहा वेरी गुड, मैं भी ऐसे भगवान को नहीं मानता। अब तक तो ये सुना था ना, कर्मों के हिसाब से भगवान तो बेचारे कैरेक्टर और ट्रम्प से अलग नहीं है हमारे भगवान। हमारे नहीं, जो बना दिया है लोगों ने, हमारे भगवान तो बड़े मस्त हैं। लेकिन ट्रम्प जैसा बना दिया, एक हाथ में कैरेट एक हाथ में स्टिक। पुण्य किया तो ले ये, पाप किया तो 2 छड़ी। ये कोई भगवान है? ये शनिदेव हैं, ये भगवान नहीं है। हमारे भगवान तो खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता ऐसे भगवान को। फिर मैंने कहा तुम्हें कैसा, अगर तुमको भगवान कोई चाहिए तो कैसा भगवान होगा? कहती हैं जो बस अनकंडीशनल प्रेम करे। मैंने कहा मेरे तो भगवान वही हैं। तो वी आर ऑन द सेम पेज एंड ऑन द सेम बोट। तो ये नहीं है, वो जो खंडन कर रहे हैं वो हमारी धारणाओं का खंडन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इज सो मेनी टाइम, भगवान का खंडन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान को अगर आदि सत्ता, आदि स्रोत, ये तो एक लॉजिकल चीज है ना, एक कॉमन सेंस है कि कोई तो आदि स्रोत है। आप इस बात का खंडन कर सकते हो कि वो सर्वचैतन्य स्रोत है या वो जड़ स्रोत है। वहां पर डिस्कशन हो सकता है लॉजिकली, और जिस डिस्कशन का अंत ये निकलेगा कि वो सर्वचैतन्य है, अगर आप विकास को देखोगे तो एक अलग विषय है। तो ये बच्चे, एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, जहाँ पर एक पंडित और आपके और भगवान के बीच में एक पंडित पुरोहित होता था, और वो डिसाइड करता था कि आपका क्या संबंध जुड़ेगा। चिल्ड्रन डोंट एक्सेप्ट दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मुझे तो पता है कि मुझे कितना दुख होता था जब हनुमान जी, एक हमारे मंदिर पास में हनुमान जी थे, पता नहीं क्यों उनको सिंचों में, मतलब वो मंदिर के ऐसे था, लोग कुछ करें। अब वो मुझे लेके रोज ये दुख होता था कि हनुमान जी कह दें। मेरे अंदर आते इनको कैसे छुटकारा मिला। फिर मैं कहता हनुमान जी तो सर्व सक्षम है। और फिर देखता था लोग पैसे डालते थे, आपने देखा होगा, पता नहीं सबसे विभत्स चीज, पैसे फेंक दिए। अरे किसके सामने फेंक रहे हो? अगर हनुमान जी जाग गए ना तो पहले तो तड़ातड़ एक गदा आपके ऊपर पड़ेगी। ये सब विचार आते थे मेरे अंदर। पुअर हनुमान जी। गणेश जी को देखता था कि वो गणपति बप्पा के नाम पर वो दारू वारू पी के नाच रहे हैं। तो एक बार मेरा वार्तालाप हो चुका है गणेश जी के साथ। मैंने कहा आपकी सच में, आप या तो बड़े महान हो,
बड़े सहिष्णु हो, पर मुझे थोड़ी दया आ रही है आप पर, ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है आपको। तो गणेश जी ने जो मुझे उत्तर दिया, क्या करूं मैं समझ रहा हूं, लेकिन इनका क्या करूं मैं तो आज के बच्चे इन चीजों से मुक्त हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भ्रमित हैं। उनसे बात करिए ओपन माइंड से, आप देखेंगे कि वो उनके विचार किस वास्टनेस की तरफ जा रहे हैं, विश्व बंधुत्व की ओर जा रहे हैं। ये सच है कि हर एक बच्चा ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और वो उसका कारण मैं एक क्षण के लिए अभी आ रहा हूं उस पर। होता क्या है कि जब एक युग संधि का अवसर आता है, उस समय जो पुरानी मान्यताएं जो समाज ने बनाई थी, जिनके आधार पर संसार चल रहा था, सोशल ऑर्डर, अब एक नई चीज आनी है तो वो टूट जाएंगी कड़ियां। ये आती ना कहानी कलयुग की प्रारंभ की, कि गाय है जिसके 3 पांव चले गए और 1 पांव पर खड़ी है, वो टूट जाती हैं। आप कोई कहे कृष्ण जी आके गए तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो पुरानी चीजें टूट गई। जो बचते हैं 5 पांडव और 1 परीक्षित, दे आर ऑल न्यू बॉर्न। कोई भी मनुष्य की योनि से नहीं जन्मा है, इंक्लूडिंग परीक्षित, क्योंकि वो तो मर गया था गर्भ में। तो अब देखिए कितनी सांकेतिक स्टोरी है कि कोई नई प्रकार की सृष्टि आने वाली है, पुरानी चीजें टूट जाती हैं। जब पुरानी चीजें टूटती हैं तो 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी। एक प्रतिक्रिया होगी उन लोगों की जो भय के कारण, सामाजिक व्यवस्था के भय के कारण वो एक प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। कौन थे वो बच्चे? जो ऐसे सिगरेट पीते थे और जैसे ही पिताजी को दूर से देख लिया, या चाचा जी को सिगरेट पीछे करके, थे ना ऐसे बच्चे। कोई अच्छी बात थी क्या? हम सिगरेट तो पी रहे हैं, पिताजी के सामने नहीं। गाली गलौज, वे ऑफ लाइफ यहाँ पे होता था। अब कम से कम वेस्टर्न यूपी का तो मुझे मालूम है। गालियाँ जिन किस तरह की गालियाँ मैं बोल भी नहीं सकता, उसको एक वे ऑफ लाइफ माना जाता था। लोग कहते परिवर्तन नहीं आ रहा है, नहीं है, ये नहीं सुनने को मिलता है। हाँ, अब कुछ बच्चों ने अंग्रेजी गाली को कूल बोलने लगे हैं, तो अब क्या होता है ना, वो व्यवस्था जिसमें लोग बंधे थे, जिसके कारण, बंधन के कारण वो एक प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, वो टूट जाता है। क्यों? अब आप चुनिए। अब उसमें क्या होता है, कई लोग जो अंदर से पशु लेकिन बाहर से वो मनुष्यता का ताना बाना पहने, वो टूट गया, तो उनका पशुत्व तो बाहर आया। वो पशु थे, कोई नई बात नहीं है, वो पशु थे, वो बाहर उन्होंने मनुष्य का चेहरा। अब ये और बात है कि वो पशु मन के कारण और विकृत, कि वो बस सेल्फी वर्ल्ड में लगे हुए हैं, मेरी सूरत से अच्छी नहीं कोई और सूरत। वो एक जनरेशन, एक प्रकार के। परंतु उसके बाद जो सचेतन चुनाव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, दे आर दी हार्बिंगर्स ऑफ द न्यू क्रिएशन। ऐसे बहुत बच्चे हैं। लोग कहते हैं सावित्री कठिन है, मैं जानता हूँ 9 साल 10 साल 11 साल के बच्चे जो सावित्री पढ़ते हैं, रस लेते हैं, एंजॉय करते हैं, प्रश्न करते हैं मुझसे, हैं ऐसे बच्चे। कभी सुना था इस तरह की चीज करते हुए? बचपन में कोई छोटा बच्चा वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हो तो लोग कहते थे अरे वाह कमाल है। ऐसे बच्चे, सावित्री 1 स्टेप फर्दर, ठीक है, जनभाषा में, एंड दे आर एंजॉइंग इट। ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं मैकेनिकली क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है, एंजॉय कर रहे हैं, उसकी पंक्तियां उनको याद हो रही, क्या हो रहा है इनके अंदर। तो ये हम देखते हैं कि 2 भाग में संसार बट रहा है। एक जो नीचे जा रहा है, और वो जाएगा क्योंकि वो मनुष्य नहीं थे। माँ ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है। बाय द वे, माँ ने कहा है जैसे जैसे नया जगत का प्रताप बढ़ेगा, मनुष्यता 3 भागों में डिवाइड होगी। एक जिनको माँ कहती है इज एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट एट बीइंग ह्यूमन। पशु की चेतना बलात् मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, लेकिन है वो पशु। और माँ कहती हैं इट इज ए परवर्टेड ह्यूमैनिटी, इट विल कोलैप्स। कैसे कोलैप्स होगा? प्रतीक्षा कीजिए। कॉमेट की नहीं, कॉमेट तो आ ही रहा है, और क्या क्या होने वाला है। ये आप 2000 कौन सा चल रहा है, 2020 ना, 2025, वेट टिल 2099, 2075 के बाद सारे संसार की आबादी 1/6 अल्टीमेटली रहने वाली है, और 200 साल के अंदर 1/6। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई दी वे, भविष्यवाणी ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, इस प्रेडिक्शन का आधार है। चीज़ें एक
आती हैं और फिर ऐसे जा रही हैं, तो ये हो रहा है। तो एक लंबा तबका मनुष्यता का कोलैप्स करेगा, क्योंकि वो मनुष्य थे ही नहीं। फिर जो सीमित होगा, माँ कहती हैं अब दो तरह के, अब जो बचे, अब दो टाइप के मनुष्य, उसमें एक होगा जो इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं नई चीज को, लेकिन वो तैयार नहीं है उसको जीने के लिए। हम में से कई लोग हैं, माँ कहती है वो लिफ्टेड टू अ हायर ह्यूमैनिटी, वो एक सीढ़ी बन जाएगी। पशु से मन अति मानस तक जाने के लिए वो सीढ़ी बनेगी। ये मनुष्यता नहीं, बल्कि एक हायर ह्यूमैनिटी जो हार्मोनियस होगी, जिसके अंदर एक सामंजस्य के अभाव होगा, जो चाहेगी कि कलह क्लेश ना हो, जो चाहेगी कि चीजें सुंदर हों, इसके अंदर एक सौंदर्य बोध होगा, एक नए प्रकार का प्रेम उदय होगा। और इसको लांघती हुई या सीढ़ी बनाती हुई एक थर्ड लेयर होगी, जो मनुष्य सुपरमैन और सुपरामेंटल में प्रवेश करेगा। क्या इनके भी कुछ लक्षण हैं? बट बिफोर वी कम टू दैट, कई चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पे माँ श्री अरविंद ने जो कहा है नया जगत कैसा होगा, उसके अनुसार चीज़ें चल रही हैं, हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं। हमारे अनुसार चीज़ें चलती तो फिर भाई औरत का जगह तो चूल्हा चक्की है, चौखट के बाहर औरत कैसे निकल सकती है? यही था ना हमारी मानसिकता। लेट्स कन्फ्रंट आवर सेल्व्स, लेट्स सी द मिरर। माँ श्री अरविंद क्या कहते हैं? माँ कहती हैं रिपीटेडली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वाई डोंट यू फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन। देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द बायोलॉजिकल। अब लीला ऐसी हो रही है भगवान की कि बायोलॉजिकल भी चेंज होते जा रहे हैं। दर आप देखेंगे कि जो एक प्योर फेमिनाइन, अब वो कल्पना रह गई है। बीच में आया था जीरो फिगर एटसेट्रा, विच इज ऑब्वियसली नॉट फेमिनाइन। पर अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि कई फिजिकल चीज़ों में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब हम लोग मेच्योर हैं और कोई भी सत्य का तो मेच्योर मतलब बात सच्ची होनी चाहिए। एक जगह वो ये भी कहते हैं कि अनगेनली प्रोट्यूबरेंसेस ऑन द ह्यूमन बॉडी दे विल ड्रॉप ऑफ, कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो एक और बात कहते हैं, भोजन की आवश्यकता कम हो जाएगी। नोटिस किया है आपने चाचा ताऊ की? मेरे मामा जी 50 पूड़ियाँ तो यूं ही खा जाते थे। मेरा एक और मामा के साथ कंपटीशन लगा था गुलाब जामुन खाने का। उनको डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और उम्र उनकी 60s में, 62-62 होंगे। मैं यंग 17 साल का, और कंपटीशन कब लगा है? जब मेरी दादी की डेथ हुई है। ये थोड़ा है उम्र तो बनता है ना खिलाने को, वो दादी गई है चांस से तो मैं और मेरे मामा, अरे चल उनको खाना है तो कैसे खाएं? बहन से बोलेंगे कि जीजी मैं तो गुलाब जामुन खा रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने मुझे बुला के एक्सक्यूज़ कि चल कंपटीशन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब उनको खाने के लिए एक्सक्यूज़ चाहिए थी, और खाते चले गए एक। मैंने कहा एक करते करते, ट्रस्ट मी, 18 गुलाब जामुन के बाद मैंने कहा मामा जी माई हैंड्स अप। उसके बाद वो करते 19, 20, 21, 22, आधा किलो रबड़ी पूरी। कोई बच्चा है अभी खा सकता है, कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो। बात केवल ये नहीं है कि आप फिजिकल, ये दे वर ऑल वर्किंग इन द नॉर्मल रेगुलर पोस्ट, नॉट कि कोई वो खेत में काम कर रहे थे। एपेटाइट कम हो गई है, स्ट्रेंज, और कम होती जा रही है। ये बच्चे कभी कभी लगता है कि हवा से खींच रहे हैं। जब मैं यंग MBBS, तो कई लोग माएँ आती थी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, तो मैं उनसे पूछता था कि एक्टिव है? हाँ एक्टिव बहुत है। मैं कहता था आप परेशान क्यों हो रही? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो इतना खा जाते थे इसकी उम्र में। मैंने कहा था हाँ वो राक्षस अब मनुष्य बन गए खाने पर ही हमारी लाइफ सेंटर्ड होती थी। सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, होती थी कि नहीं होती थी? रियल चीज बता रहा हूँ ना, कोई कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ। अभी बच्चों से पूछिए आप, बेटा बता तो दे, क्या मामा प्लीज, ओके आई विल ऑर्डर स्विगी। अब ठीक है स्विगी वो चीज नहीं है, आई एग्री, पर उनका प्रियोक्यूपेशन तो खत्म हो गया। उनके दिमाग से चली गई कि खाना कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। लोग विवाह की बात करते हैं, आई एम जस्ट शोइंग द पॉइंटर्स, बड़े तीखे हैं कुछ एक। विवाह क्यों किया जाता था पहले? मैं बहुत पहले की वैदिक काल की नहीं कह रहा हूं, तो बड़े अद्भुत है।
100 वर्ष पूर्व की बात करता हूँ, एक शब्द यूज़ करते थे भारतवर्ष में, क्या कहते थे? लड़की बड़ी हो गई है, आगे क्या कहते थे? सुना कोई, किसी को याद है? खूंटे से बांध दो। देख अब मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा? भाग जाएगी। लड़की का जल्दी विवाह इसलिए होता था। इसके पीछे जरा जाइए तो देखिए मानसिकता क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है। लड़के का क्यों होता था? बच्चे पैदा हो जाएंगे, हमारा संसार आगे बढ़ेगा, ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे। डू वी रियली बिलीव कि ऐसा ये होना चाहिए? अब क्या कहते हैं बच्चे? आई विल मैरी व्हेन आई फाइंड कि आई जेल विथ समवन। गलती करेंगे, कोई बात नहीं, पर दिशा तो सही ले लिए। खूंटे से बंधने के लिए तो मैं शादी नहीं करूंगी। वो खूटा खूटा खेल ली मैं, अब तो मैं तब शादी करूंगी जब मुझे अंदर से लगे कि हृदय आए हुए कंपेनियन। क्या एक कंपेनियन देखना अपने हस्बैंड में या वाइफ में, ये एक केवल एक सेक्सुअल पार्टनर या बच्चे के लिए मैरिज से वो बेटर है कि नहीं है? जब बच्चे कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई सोलमेट, गलती करते हैं, पर भाव तो सही आ गया ना, जो मेरी एस्पिरेशन के साथ हो, मुझे ऐसा चाहिए। मैं नहीं करूंगी शादी, बच्चे ये भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं करूंगी उससे जहां मुझे लगे कि वो मेरी एस्पिरेशन को पोषित करेगा। मैं कुछ भी थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स, क्योंकि माँ ने ये काम भी दिया है कि लोग पत्र लिखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स। अब तक 10,000 के ऊपर पत्र जो डॉक्यूमेंटेड है, जिनका उत्तर देता रहा हूं मैं, और आते हैं। एंड इट इज सो अमेजिंग कि ये बच्चे सीखने को मिलता है, दे आर ऑनेस्ट। तभी मैंने कहा ना, घर घर नचिकेता आ रहा है। पिता को कहते हैं क्या चीज जाएगी? माँ से किसी ने पूछा नया जगत आएगा तो क्या चीज जाएगी? माँ कहती है कुछ नहीं जाएगा, सब अपनी जगह पर जाएगा। पहले तो ये कहती है सब अपनी जगह पर जाएगा। हाँ, एक जगह होती है जो गंदगी की, गंदगी अपनी जगह पर जाएगी, और अच्छाई परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, उधर जाके वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कैसे समाप्त हो रही है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये विषय एकदम पूरे डिटेल में जाना चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं नए, इनकी वर्णन किया है सावित्री में, द मैसिव बैरियर ब्रेकर्स, कुछ एक शब्द प्रयोग किए हैं श्री अरविंद ने। ये बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने अगर भूल से कह दिया कि यह नहीं करना, कहते यही तो करना है, मैं सिद्ध करूंगा। हम सभी से गुजरे हैं। मैं 17 साल 16.5 उम्र थी जब एफएमसी पूना में एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो मिलिट्री का था। तो वहाँ पे वो हम लोगों को लिस्ट पकड़ा दी गई, 20 जगह नहीं जाना है। तो हम सारे मित्रों ने कहा, पता चल गया कहाँ जाना है, यही एड्रेस के साथ है बाकायदा कि भाई यहाँ नहीं जाना है। हमने कहा वेरी गुड, हाँ अब यहाँ तो जाना है। और गए और जाके कॉन्शियसली छोड़ा कि अरे ये शी। अब देखिए, अब जब कॉन्शियसली आप चुनाव करते हैं किसी चीज का, रादर देन क्या, जा तो बैठे हैं हम राम जी के मंदिर में, पर ललक हमारी कहीं और है, मन में कुछ और चल रहा है, वो हिपोक्रेसी है। माँ कहती है वन थिंग विल गो अवे, दैट इज हिपोक्रेसी। मुख में राम, बगल में छुरी, चोगा पहना सन्यासी का, और दृष्टि गड़ी हुई है कि भैया चढ़ावा कितना आने वाला है। कोई भी एक भी बात में अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये तो चीजें जाएंगी जाएंगी, बच्चे रिवोल्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप्स हैं, और कितने अद्भुत हैं। ओल्ड ऑर्डर चला गया है क्योंकि उसने इन विकृतियों को स्वीकृति दी थी। भीष्म को क्यों मरना पड़ा, द्रोण को क्यों मरना पड़ा? दे वर नॉट बैड गाइज, परंतु उनमें सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने करेज का अभाव था। कोई कहेगा भीष्म जैसे व्यक्ति को करेज का अभाव बिल्कुल था। एक प्रॉमिस को उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने धर्म के व्यापक अर्थ को नहीं समझा। भीष्म जैसा आदमी एक बार खड़ा हो जाता सभा में, दुर्योधन गेट लॉस्ट, आज की भाषा में बच्चों की,
वरना अगले क्षण तो दिन नहीं देखने वाला है सुबह का। कोई रोक सकता है? उसके बाद विभीषण की कोई हिम्मत, ये दुर्योधन की कोई हिम्मत होती? नहीं देखा। और हम क्या कहते थे, भाई बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। सॉरी टू से, लगता नहीं है कि कुरु सभा की बात होती थी। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। माँ के बच्चों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक होना चाहिए। बड़े बूढ़ों का हम सम्मान करते हैं। ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ कि हमारे पास में एक पंडित जी थे, वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ जन्म से, तो वो ब्राह्मण देवता वो भी चाचा जी हैं, तो पाँव छूना है। चाचा अपने नहीं थे, पर चाचा जी गांव में होते हैं। 15 साल का लड़का, मैंने कहा मैं नहीं छूंगा। क्यों? उनके कृत्य अच्छे नहीं हैं। कहा ये क्या बोल रहा है? तो मैंने कहा नहीं अच्छे, मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, उनको पाँव में नहीं छू सकता हूँ। अब समझ आता है कि जो नई जगत के बच्चे हैं वो ऑथेंटिसिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, अथॉरिटी को नहीं। आप उनको बाहर से अथॉरिटी दोगे, हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात मानो, नो, वो ईगो ही तो है। पर अगर आप ऑथेंटिक हो, अगर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सच में एक सच्चाई है, दे विल रेस्पेक्ट यू, दे विल लव यू, दे विल लिसन टू यू, एवरीथिंग। पर आपको उनके साथ डिस्कस करना है। माँ से किसी ने एक बार कहा कि माँ ये छोटे बच्चे, इनके लेवल पर हम कैसे उतर करके पढ़ाएं? माँ कहती व्हाट, यू हैव टू गो अप टू द लेवल ऑफ दीज चिल्ड्रन, नॉट कम डाउन। उनके अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, ये आपकी समस्या है कि आपके पास उत्तर नहीं है। तो इन बच्चों के अंदर एक नई चीज पनप रही है, अंदर ही अंदर विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं, एक विशालता में जीवन जी रहे हैं। माँ ने 2 लक्षण बताए थे नई जगत के, एक वाइडनेस और एक प्लास्टिसिटी, रिजुता। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? ये होती है कि हम रिजिड नहीं होते हैं किसी चीज के प्रति, लेकिन उसके मूल को पकड़ लेते हैं। कौन व्यक्ति प्लास्टिक होता है? जिसके अंदर मूल को आपने पकड़ा है। मूल क्या है? भगवान। और फॉर्म क्या है? बाहर से कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, पाए लागो, और ये नहीं जरूरत है। आपकी रिस्पेक्ट है तो आपके अंदर है, तो वो मूल को पकड़ते हैं। तो वो प्लास्टिसिटी है, क्योंकि मूल को जब आप पकड़ लेंगे तो आप हर सिचुएशन में अपने आप को सही दिशा ढूंढ लेंगे। नदी कैसे पहुंचती है समुद्र तक? उसने मूल को पकड़ा है। मूल क्या है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जाना है, ये 2 ही बस। बाकी पत्थर आता है बहा ले जाती है, पहाड़ आता है तो सर्किट करके चली जाती है। वो लड़ने नहीं लगती है। और शी नोज कि वेयर आई हैव टू गो, क्योंकि उसने मूल को पकड़ा हुआ है। ये बच्चे एक नए जगत इनके आंखों में है, वहाँ देखना चाहिए। ये नया जगत गवर्नमेंट में कि बिल्डिंग में या वो एक जनरेशन में नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट के अध्यादेश से नहीं पारित होगा। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल वर्ल्ड लास्ट हैं जो बदलेंगे, उसके पहले एजुकेशन बदलेगी। क्या एजुकेशन बदल नहीं रही है? क्या ये आइडिया नहीं आ गया? इवन हमारे गवर्नमेंट ने थैंकफुली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर कई ऐसे तत्व हैं जो आश्रम पांडिचेरी के लिए हुए तत्व हैं। आपको मैं बताऊं, ठीक है वो मुश्किल होगा उसको करना, लेकिन कम से कम स्वीकृति तो मिली है। आई एम इन्वॉल्व इन इट। तो मैं आपको एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ। हमारे हीलिंग की प्रोसेस में कई नई चीज़ें आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, जुड़ गई हैं। क्या ये संभव था किसी को ये कहना कि भाई नहीं आयुर्वेद में भी कुछ होता है? 50 साल पहले, 40 साल पहले आप किसी एलोपैथ को बोलते अरे दकियानुसी बातें, सुपरस्टिशन। इज इट नॉट बिकमिंग ए मेन स्ट्रीम? यानी चीज़ों का जो सत्य है वो बाहर आ रहा है। तो पहले वो कहते हैं एजुकेशन में होगा, साइकोलॉजी में परिवर्तन होगा। अंजलि जी बैठी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें तो पता होगा कि कैसे फ्रॉइडियन युग से हम आज ऐसी जगह आ गए हैं जहां इंडियन साइकोलॉजी को मान्यता है। वो काउंसलर हैं और उनके पास वो लोग, ये नहीं कि वो कोई फ्रॉइडियन बेसिस पर कर रही हों, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि उनको लाभ होता है। वो समझते हैं एक नया तरीका है जीने का, समझने का। ये क्या परिवर्तन नहीं है? एजुकेशन में आ रहा है, साइकोलॉजी में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है। समाज अब ज़्यादा ट्रूथफुल हो रहे हैं, लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, अंदर की गंदगी भी निकलेगी, कलिव्रजनम वो सब जाएगा, वो कबर्ड खुलेगा, उसकी गंदगी भी निकलेगी, क्योंकि वो सब था हमारे अंदर। हम उसको देते नहीं थे, बाहर नहीं निकालते थे। जो मैंने कहा, गालियाँ देते थे लोग। और जब मैं बचपन, मुझे याद है, मैं पूछता था, उनसे नहीं पूछा मैंने किसी कि ये
हमारी ये रिश्तेदार ये ऐसे ऐसी गालियां कैसे निकलती है मुंह से? नहीं नहीं, ये इसको सीरियसली मत लेना, ये तो बोलचाल का तरीका है। ना ये बोलचाल का तरीका है कहने को। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ कहा गया है, संस्कृत बड़ी शुद्ध और परिशुद्ध भाषा है, सत्यम वद प्रियम वद। ये होता था कि नहीं होता था? झूठ बोलना, गाली गलौज। अब बच्चे कहते हैं आप अपने आप को पहले सुधारो, हमें छोड़ दो, हम सुधर जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये अलग अलग लेवल पर। सोशल ऑर्डर, लव इज रिप्लेसिंग मैरिज, इज इट गुड और बैड? अब कोई कहेगा ये तो निश्चित रूप से बुरा है। मैरिज का आधार क्या होना चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंट? सर्टनली नॉट। क्या मैरिज का आधार एक दो परिवारों का मिलन है केवल? मैरिज का आधार तो दो आत्माओं का मिलन है, उसके साथ में सब कुछ बाकी सब जुड़ा है, पर प्रथम दो आत्माओं का मिलन है, जिसको हम लोग विवाह में जो रस्म है बड़ी सुंदर है कि केंद्र में अग्नि है और चारों तरफ आप जा रहे हैं, 7 प्लेन्स पर हम यूनाइटेड होंगे। लेकिन क्या होता था, ये सारी प्रक्रिया होती थी, लेकिन बैकडोर में क्या चल रहा होता था? बुआ और क्या कहूँ, फूफा और मौसी और मौसा का कुछ लाई नहीं लड़की, कैसे गरीब घर से आई है, खानदान से। अब लड़कियां काम कर रही हैं, लड़की लाती नहीं है, लड़की आती है, लक्ष्मी लेके आती है। ये हो रहा है कि नहीं परिवर्तन? ये न्यू जगत क्या दिख नहीं रहा है क्या लोगों को? कहते थे लड़की लक्ष्मी है, अब लड़की आती है, लक्ष्मी लाती है। अब ये देखते हैं कि लड़की जॉब कर रही है कि नहीं कर रही है। टू अर्निंग हैंड्स आर बेटर देन वन। भगवान का खेल है, तरीका है, चेंज हो गया ना। अब साथ इसलिए रहते हैं लोग, विवाह ठीक है कर लेंगे, बट भी लोग बड़ा इससे परेशान होते हैं। अभी हाल में यहाँ लिव इन ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। शब्दों पे मत जाइए। और लिव इन कोई नई चीज़ नहीं है, गंधर्व विवाह मान्यता दी गई है। लिव इन को अगर आप इतना बुरा समझते हैं तो अपने अर्जुन और लुपी का बिना, अर्जुन के पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वहाँ वो विवाह करके रहे, उन्होंने संतान भी पैदा की। वी वर फार मोर वाइड देन व्हाट इट इज़ टुडे। और भी कई कहानियाँ हैं उसमें। सबसे पहला लिव इन रिलेशन, सबसे पहला लिव इन रिलेशन, एनीबडी कैन से क्या था? किसी को कोई कहानी याद आती है? भारतवर्ष का नाम किसके नाम से है? भरत। भरत कैसे जन्म हुआ था भरत का? शकुंतला और राजा दुष्यंत, उनका एक शाम का मिलन है, और वो मिलन में प्रेम भी हुआ और शकुंतला ने गर्भ भी धारण किया, उनकी संतान हुई। संतान के पहले दुष्यंत ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। अभी कोई विवाह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे वेदों में इसको गंधर्व विवाह माना गया है, जब कोई साक्षी नहीं है सिवाय ईश्वर के। कैन वी इमेजिन हाउ वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन वी वर? लीगल पट्टा किसको जरूरी पड़ता है? जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो ईश्वर को साक्षी मान के करता है। यही तो कॉन्फिडेंस था जिसके कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी ने ये नहीं, दशरथ ने ये नहीं पूछा कि कैकेयी सच में प्रॉमिस किया था क्या? मुझे तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, कुछ लिखित में दिखा दो ना। ना राम जी ने पूछा पापा श्योर, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी स्मृति थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, भूल रहे हो? ये थी हमारी सभ्यता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पट्टा ये लीगल, ये क्या हो गई ये चीज? ये तो बहुत ही दूषित हो गई। आई प्रॉमिस, दैट्स इट, विद गॉड एज विटनेस। तो शकुंतला और दुष्यंत की ये तो मतलब कालिदास ने इसको इमोर्टलाइज कर दिया, और श्री अरविंद ने इसके बारे में अभिज्ञान शकुंतला में क्लासिक ट्रीटिस से पढ़नी चाहिए। और क्या होता है उसके अंत में? वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड है। ना केवल उसको स्वीकृति मिलती है, पहले जो शकुंतला के पिता हैं कण्व ऋषि, पिता मतलब दत्तक पिता, उनके माता पिता तो ऑर्फन छोड़ के चले गए। वो भी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है देखा जाए तो, जिसके माँ पिता का पता नहीं। और वो लेडी एक
दूसरे बच्चे को पैदा करती है जिसको सारे ऋषियों की, राजाओं की स्वीकृति मिलती है। और ऐसी स्वीकृति मिलती है कि आज उनके नाम से, और भी थ्योरीज हैं भारतवर्ष की, पर एक ये है जो बड़ी ऑथेंटिक है, उनके नाम से हम सबका वंश चलता है। ऐसे थे हमारे पूर्वज। कोई वो ये सब जो डिजेनरेटेड हम देख रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं ये सच है, सच ये नहीं है। तो ये जो था ये कंसेप्ट, अब हम कहते हैं हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि लिव इन, लड़कियां किसी के साथ सोली, लड़का सोली है, तो बहुत ही विकृत, तो आपकी मानसिकता विकृत है। वो आप, मैरिज इज नो गारंटी फॉर दैट, बाय द वे, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, देयर इज नो गारंटी कि मैरिज इज इक्वल टू चेस्टिटी। कम से कम आज के समय में तो नहीं, जो मोबाइल का युग है और फ्रीडम है, मैरिज इज नो गारंटी। लेकिन अब क्या निश्चित है कि अगर किसी ने चुनाव किया है तो उसने सच में चुनाव किया है। और जिस दिन उसको लगेगा कि प्रेम समाप्त हो गया है, तो दे विल से जयराम जी की। ये नहीं कि वो ढो रहे हैं बोझा लेके, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो चेंज आ रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि बुराई वापस आ रही है, ये रिट्यूनिंग हो रही है टुवर्ड से हमारा अपना, ये रिक्लेम कर रहे हैं हम। अभी तो आगे जो आएगा वो तो मैरिज के परे होगा। मैरिज के परे क्या चीज होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। आपको पता है कि यूरोप में क्या हो रहा है? मनुष्यों के अंदर, पुरुषों के अंदर अधिकांश पुरुष 50% के ऊपर वो लैंगिक रूप से नपुंसक हो रहे हैं। आपको केवल एक फैक्ट बता रहा हूं। इसी कारण बहुत सारी दवाइयां बाजार में आ गई, लेकिन ये भगवान का खेल है। प्रकृति उस चीज को ही हटा रही है अंदर से, सुप्रामेंटल एक्टिव है, इसी को खत्म कर दो। इसके चलते सारी ये प्रॉब्लम हो रही है। भगवान पोर्नोग्राफी नहीं खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं तू इतना उब चुका होगा, तेरे अंदर से वो चीज ही समाप्त होगी, तेरे अंदर इच्छा ही नहीं आएगी। कैसे ये संभव है? प्रकृति कुछ भी कर सकती है। प्रकृति ने जो दिया है उसको वो हटा भी सकती है। कई संतान होना एक समय बड़ी वो निशानी मानी जाती थी, अब 1 चाइल्ड या नो चाइल्ड, अपने आप ये चीज समाप्त हो रही है। देखिए ये बड़े ऐसे खेल हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मान के चलिए आने वाले अगले 50 वर्षों में सेक्सुअल प्रोसेस का महत्व लगभग नगण्य हो जाएगा। केवल कुछ लोगों में रहेगा जिनको ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है, परंतु हायर ह्यूमैनिटी के अंदर से सेक्सुअल इंपल्स चली जाएगी। प्रेम नहीं समाप्त होगा, टुगेदरनेस नहीं समाप्त होगी, पर वो पूरा जो एक कितनी बड़ी बड़ी 14वीं का चांद और क्या क्या कहानियां किससे लोगों ने बना रखे थे, वो केवल फिजिकल अपीयरेंस पे, दैट विल गो अवे। द ब्यूटी ऑफ लव विल कम, जो इंडिपेंडेंट है इन चीज़ों को। ये सारे लक्षण आ रहे हैं। और इसके साथ जो सबसे इसकी जो जड़ है, श्री अरविंद माता जी कहते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट इज द पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये जब बदलेंगे तब समझना सच में अब बस राउंड द कॉर्नर है। पॉलिटिकल वर्ल्ड बदल रहा है। इसके अंदर एक, कम से कम भारतवर्ष में तो एक आध्यात्मिक सत्य, एक समय था ना जब भारत में हम लोगों ने कहा था कि भाई स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं है, हम सब सेकुलर हैं। अब आप रोल करें ना करें, भगवान सर्वत्र है, वो तो निकल ही आएगा। आपके कहने से मानने वाला नहीं है। कम से कम अब हम लिप सर्विस तो दे देते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं हम रिलीजन की ओर नहीं। वी हैव एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल कि धर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, बाहर का धर्म नहीं, लेकिन हर चीज़ का अपना धर्म है। भारतवर्ष में तो ये आ ही रहा है, और भी जगह ये चीज़ आ रही है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ट्रंप कैबिनेट में भी ये चीज़ आ रही है। और वो चीज़ धीरे धीरे जो अंदर में स्पिरिचुअलिटी है, जो वो रिलीजन जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आकर के, ये श्री अरविंद ने अपनी एक कविता लिखी है 1901 में, विजन ऑफ साइंस, उसमें ये सब लिखा है उन्होंने। हाउ रिलीजन विल गो, स्पिरिचुअलिटी विल कम अप। बच्चों के अंदर ये चीज़ आ रही है। ऐसी सी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, घंटों लग जाएंगे कहानी के जो प्रमाण है इसका कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इमर्ज हो रही है, जो हायर है, वास्टर है, उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी भाव अलग है, एक बहुत विशाल उसमें रहती है चेतना में। आज के बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि भाई
बस मैं मिट्टी से बंधा हूँ। मिट्टी जरूरी है, लेकिन वो बच्चे केवल मिट्टी से बंधे नहीं हैं, और उन्होंने मिट्टी और आकाश दोनों को बांधा हुआ है। यह है इंटरनेट का युग। मिट्टी से तो है, मिट्टी में उनके पांव हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क इंटरनेट आकाश से बंधा है, जोड़ रहे हैं उसको। खेतों में जाकर नए तरीके जान रहे हैं फसल उगाने के। क्यों? क्योंकि ये थैंक्स टू द आकाश, दे आर इन देयर ओन वे ये चिल्ड्रन। और पॉलिटिकल वर्ल्ड में ये अस्थिरता जो हो रही है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है, ये सब इस कारण क्योंकि अब उस पर प्रहार हो रहा है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक चीज़ बस आपको बताता हूँ जो हम सब ने अनुभव की होगी। पहले इसका बड़ा महत्व होता था कि आपके पॉकेट में कितने रोकड़ा है, पॉकेट में और आपके वॉल्ट में, उसी को देख देख के लोग बड़ा खुश होते थे। कहते थे जेब गरम कर दो साहब की, होता था जेब गरम, बड़ा पर्स है बड़ा। अब धनी आदमी का क्या लक्षण होता है? वो कैश लेके नहीं घूमता है। कैश लेके तो वो घूमता है जो जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं है। और ये अटैक देखिए कैसे शुरू हुआ। ये धन का संग्रह करना, काला धन, ये काला नाग है। मां ने कहा ये बीमारी करता है, इट क्रिएट्स इलनेस। अब जिस भी कारण से हुआ काले धन की सफाई, और भारत को तो हैट्स ऑफ, 2 कदम आगे आ गया डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही अद्भुत बात है, इस डायरेक्ट न्यू क्रिएशन का प्रभाव है। और कुछ समय में मनी केवल डिजिटल हो जाएगा। भारत इसकी पहल कर चुका है, मनी डिजिटल हो जाएगा। तो आपके सारे ये जो पैसा नोट खत्म, जो जुड़े होते हैं ना हम, आप देखिए जैसी आपने कभी नोटिस किया जब वो पैसे जेब में होते थे और जब पैसे जब मोबाइल पर हैं, दोनों में अंतर है। आपकी स्पेंडिंग की जो प्रोसेस है उसमें एक सोच में बदलाव आ जाता है। ये चेंज आ रहा है, भगवान कर रहे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में। धीरे धीरे मनी एक सूक्ष्म रूप ले रहा है नहीं है। एक सारे परिवर्तन, अंत में शरीर में भी क्या इसके परिवर्तन दिख रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं कलारी पट्टू के मास्टर, वो वहाँ से ऑरोविल से आए हैं, देह के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक 50 वर्ष पूर्व, आपने पता नहीं इसको नोटिस किया है कि नहीं, एयरफोर्स में महिलाएं पायलट नहीं ली जाती थी। मैं फाइटर की नहीं बोल रहा हूँ उसकी, क्योंकि कॉकपिट की जो स्टैंडर्ड लेंथ थी उसमें अगर पुरुष फिट होता था तो महिलाएं नहीं फिट होती थी। क्यों? क्योंकि नाटी होती थी। वर्ल्ड ओवर एवरेज हाइट ऑफ विमेन हैज इंक्रीज्ड वर्ल्ड ओवर। नोटिस नहीं किया होगा कई लोगों ने। पहले जब कोई लड़की लंबी होती थी तो क्या कहा जाता था? इतनी लंबी हो गई है, कहां से तुझे आदमी मिलेगा, है ना, आदमी से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब हो गई हैं महिलाएं लंबी, फाइटर प्लेन चला रही हैं। नारी शक्ति हमारे 26 जनवरी को कोई कह रहा है जगत नया जगत दिख नहीं रहा है। भाई आप वाला जगत नहीं आएगा। भारत में तो एकदम धड़ाधड़ दिख रहा है। नारियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में, बालाकोट में, इवन उरी में, दे वर ऑल इन्वॉल्व। ब्रीफिंग हुई हमारी, वो 2 महिलाएं ब्रीफिंग दे रही हैं, इसको लेके दुनिया चकित रह गई। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं ना दलित वर्ग और महिला, वो प्रेसिडेंट है भारत की। भाई आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये तो बात है तो अद्भुत। जो भी कारण रहा उसका, पॉलिटिकल या अदरवाइज, कि भाई कहीं आप नहीं देखेंगे ये चेंजेस भारतवर्ष में हो रहे हैं। कम से कम इसको तो हम लोगों को बोलना चाहिए ना एज एम्बेसडर्स। महिला सशक्तिकरण, महिला जागरण, और एवरेज हाइट बढ़ रही है, एज बढ़ रही है। ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं कि मनुष्य के जीवन को कैसे लंबा किया जा सकता है, कैसे सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है नेचुरल प्रोसेस से। यानी जो विद्या थी ना, वो क्या बोलते थे उसको,
नॉट पर काया प्रवेश, काया नहीं, काया को जो चेंज करने की होती थी वो आयुर्वेद में थी, कायाकल्प, थैंक यू। कायाकल्प की जो विद्या होती थी जो हर 70 साल में कराते थे लोग, उसी तरह की चीज लेकिन नई रिसर्चेस के साथ आ रही है। फिजिकल एक्सरसाइज और एजुकेशन के प्रति क्या लोगों में एक्स्ट्रा लगाव दिख नहीं रहा है? और आप पूछिए, महिलाएं हों या पुरुष हों, ये और बात है कि भाई कार में पार्क में जा करके वो दौड़ते हैं, कार में आते हैं लेकिन पार्क में दौड़ते हैं, बट चलो दौड़ते तो हैं हम तो खेतों में भी नहीं दौड़ते, वही ढुल 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 झुल 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 चलते रहते हैं। आ रहा है फिजिकल एजुकेशन की तरफ जागरूकता आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एवरेज एज, लाइफ स्पैन बढ़ रही है, लोग अब सेल्फ इम्यूनिटी, सेल्फ हीलिंग की बात करने लगे हैं। ये सब क्या है? और ये तो अभी नए जगत को तो अभी 75 साल नहीं हुए हैं, बाय द वे 56 से जोड़ लीजिए 2075। हम सिविलाइजेशनल चेंज की भी नहीं बात कर रहे हैं, हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सिविलाइजेशनल चेंजेस टेक 200-300 ईयर्स, युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उसमें पिछले 70 सालों में इतना कुछ परिवर्तन अभी मैंने 1 2 3 4 करके बताया, और बहुत कुछ है जो हो रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विषय है। नॉलेज, मटेरियल साइंस की नॉलेज एक बर्स्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। 2-3 बातें और, बर्स्टिंग पॉइंट पे कैसे पहुंच गई है? अब जो वैज्ञानिक हैं जो कहते थे 100 साल पहले भगवान कुछ नहीं होता है, भ्रम है लोगों का ये वो, अब क्वांटम फिजिक्स के लोग कह रहे हैं कॉन्शियसनेस पहले आई है और मैटर बाद में आया है। नोबेल लॉरिएट्स हेसेनबर्ग कह रहे हैं, डेविड बॉम कह रहे हैं, स्क्रॉडिंगर कह रहे हैं। जो अभी पिक्चर भी आई थी ना, कौन सी वो अणु, ओपेनहीमर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उससे उनको लग रहा है कि अरे एटम बम फूटा तो जो दर्शन हुआ अर्जुन का उससे कंपेयर्ड था। तो ये बात अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही बात है, चेतना पहले आई है। कठोपनिषद में तो कह दिया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। और विडंबना ये है, हमारे यहाँ आध्यात्मिकता राग नाप रही है कि ये जड़ तत्व है और केवल वही चैतन्य है, और वैज्ञानिक ये मान गए हैं, समझ गए हैं, जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जड़ में भी सर्व चैतन्य छिपा है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, दे हैव गॉट इट राइट। पर हमारे जितने भी वो आध्यात्मिक उसमें आप जाइए सर्किल्स में, ये जड़ है, वो सांख्य दर्शन में चिपके हैं। दे हैव नॉट इवन कम टू द गीता, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। ये जड़ है, वो चेतन है। तो चीज़ें बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और हम नहीं देखते, हम बस अपने परिवेश में वो बाहर सड़क कैसी है उसको देख के हमारी बिगनिंग और एंड हो जाती है स्टोरी। कई पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं जो हमने पढ़ा 100 वर्ष पहले, जो शेरविन ने कहा, कलरी पट्टू की बात की, और कई चीज़ जिनके बारे में हम लोगों ने सुना नहीं था, वो विधाएँ जो बाहर आ रही हैं, वापस आ रही हैं चीज़ें सबके सामने कि आपके पास ऑप्शंस हैं ये सारे। दूसरा एक और मैंने कहा था 2 बातें कि आपको अजीब लगेगा, माता जी ये कहती हैं, नंबर ऑफ मैड पीपल आर इंक्रीजिंग। अरे ये क्या बात हुई? 2 तरह की मैडनेस होती है, एक होती है डार्क, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक होती है ल्यूमिनस मैड। आज के बच्चे कई, अब तो कम हो गया क्योंकि अब बच्चे कहते हैं माय डैड इज क्रेजी, पर कुछ समय पहले जब नए बच्चे आए थे तो कहते पागल आ गया हमारे घर में, पता नहीं कैसी बातें करता है। मुझसे पूछा था कि क्या बनेगा, एक बार एक अंकिल ने पूछ लिया, 11वीं क्लास में था मैं, मतलब 1 साल बाद और मेडिकल उडिकल जिधर जाना है, पूछ लिया गलती से, बेटा तुम क्या करोगे आगे बढ़कर? मैंने कहा मैं कवि बनूंगा। अब सब लोग सन्नाटे में आ गए, ये कोई करियर ऑप्शन है? मेरी मम्मी ने अगले दिन कहा बेटा सच में? मैंने कहा नहीं वैसे मेरा फिल्म डायरेक्शन में जाने का मन है। फिल्म डायरेक्शन इतनी गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है। मैंने कहा मम्मी एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन नहीं ये सब मैं नहीं चाहती। मम्मी क्या बनूं? डॉक्टर बन जाए। चल डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे बात हुई थी हमारी कैजुअली। अच्छा ठीक है, डॉक्टरी की परीक्षा दे दी, हो गए, माता जी की ग्रेस है। पर आज के बच्चे को अगर आप पूछिए आई वांट टू बी एन ऑथर,
स्कूल, ऑप्शंस आ गए हैं, है ना। बच्चे आजकल कहते हैं आई जस्ट वांट टू बी एन ऑथर। कब तक पढ़ाई करोगे? नहीं, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मैं 30 साल 32 साल पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का विस्तार है। अभी करियर पकड़ लो, अभी वो 3-4 करियर्स, तो इजंट इट ए प्रोग्रेस? कॉन्फिडेंट है, पेरेंट्स शेकी हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। म्यूजिक में नई चीज़ें आ गई हैं, विज्ञान में नई चीज़ें आ गई हैं, नए प्रकार का एक म्यूजिक आया है जिसकी शुरुआत माँ श्री अरविंद ने, माता जी ने और सुनील दा ने की है। आपको देखेंगे वो किसी राग लय बद्ध में बंधा नहीं है, वो एक फ्री है, लेकिन उसके अंदर वैसे राग निकलते हैं। राग कहना भी एक उसको बांधना हुआ, जैसे समुद्र की लहरें हैं, जैसे पवन के झकोरे। और इसका वर्णन सावित्री में श्री अरविंद करते हैं। सौंदर्य बोध जाग उठा है, केवल अंदर नहीं, अंदर साथ में बाहर, जिसको हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। उफ, गिनाता चला जाऊं रात हो जाएगी। अब तो पुराने जगत को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा समय और। तो हमारे पास एक ही चुनाव है, या तो हम पीछे मुड़ के रोते रहें, हाय मेरा सुंदर सपना बीत गया, हाय भगवान ने क्या कर डाला, दुनिया वाले मेरे संसार को ध्वस्त कर दिया। इस इमेज के साथ बंद करूँगा। सुप्रामेंटल नाव है, जैसे राजा सत्यव्रत ने बनाई थी ना, तो सुप्रामेंटल नाव है जिसमें हम सब सवार हैं। पकड़ के डाल दिया गया है। सत्यव्रत से पूछा नहीं तुम चलोगे, वो उनको आदेश मिला था, उठा के उन्होंने डाल दिया एक एक जोड़ा। अब इस नाव में हम चाहे या ना चाहे, नाव जा रही है न्यू क्रिएशन की ओर। बस ये है कि जो लोग पीछे खड़े हैं नाव के, वो पीछे देख करके कह रहे हैं हाय मेरा संसार चला गया, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसे हम गांव की चौपाल पर चाय पीते थे और बेवकूफ़ी की बातें करते थे। कहते ना ऐसे लोग। नाव तो आगे जा रही है, काल की धारा, वो बेचारे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। और कुछ हैं जो टाइटेनिक की तरह सामने खड़े हैं, पोज दे रहे हैं। मृत्यु भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो नाव का जो कैप्टन है ना, वो जानता है कहाँ ले जाना है। और सच तो ये है, अंत में कोई प्रमाण मांगे तो कहो प्रमाण मान अपनी जगह। क्या मानते हो? भगवान से उपजी है सृष्टि? अधिकांश हिंदू कहेंगे हाँ। भगवान इसमें बसते हैं? हाँ हाँ, कण कण में बसते हैं। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि जिसके कण कण में भगवान है उसका अंत बहुत बुरा होगा? जिस रथ के सारथी स्वयं योग योगेश्वर कृष्ण है, इतना तो हमको मानना चाहिए कि जिसके कण कण में भगवान है, जिसके बीज में भगवान है, उस बीज का जब वृक्ष निकलेगा तो वो भगवान ही होगा। हमको नहीं दिख रहा, ये हमारी समस्या है। बंदरों से कोई पूछता, ये दिव्य जीवन का एक एग्जाम्पल है, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके शॉर्टकट में, बंदरों से कोई पूछता, बंदरों का संसार चला जा रहा है, सुना है एक नया संसार आने वाला है। कुछ मूर्ख बंदर ऐसा कहते हैं, पांडिचेरी से आके बंदरों की महासभा में कहा जाता, कैसा कैसा पता नहीं, नया संसार, किसी को कुछ पता नहीं है। तो बंदर आपस में बैठ के कहते, हाँ मालूम है कैसा होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी पूंछ तो हनुमान जी जैसी होनी चाहिए, हमारी बहुत बड़ी पूंछ होने वाली है। और क्या आएगा? नया संसार बंदरों का। अभी हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा के पहुंच जाते हैं। ये जो नया बंदर आएगा ना, अति बंदर, वो तो कम से कम 100 पेड़ तो लांग ही जाएगा। कोई उनसे कहता कि नहीं, जो लिखा है पुराण में कि ये जो नया आने वाला है वो तो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क लांघने वाला है। तो बंदर क्या कहते हैं, मूर्ख, ये देखो कपोल कल्पना, बैठ जाओ। बंदर क्या जाने मनुष्य होना क्या है, मनुष्य क्या जाने कि अति मनुष्य क्या है या दिव्य मनुष्य क्या है। जय मां।
बाकी प्रश्न अब सब मेरे पास हैं, हम लोग शाम को लेंगे, ठीक है।